हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का बायोलॉजी का छठा चैप्टर खाद्य संसाधन पशु का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो श्रमिक पशुओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है बैल, ऊँट। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, किन्हीं दो दुग्ध उत्पादक पशुओं के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है गाय, भैंस। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, जंतु भोजन उत्पादों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है जंतु भोजन उत्पाद दूध, मांस, अंडा तथा मछली है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न है, हरा चारा की प्रमुख किस्में कौन कौन है। तो इसका उत्तर लिखना है हरा चारा की प्रमुख किस्में इस प्रकार है। पहला नेपियर या हाथी घास, दूसरा गिनी घास, तीसरा है सूदान घास और चौथा है रोडस घास। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, कुक्कुटों के विभिन्न आहारों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है विभिन्न प्रकार के महीन दले हुए अनाज जैसे चावल, चावल की भूसी, गेहूँ, चोकर, मक्का, बाजरा, मूंगफली की खल्ली आदि कुक्कुटों के प्रमुख आहार हैं। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, एक अच्छे पशु आवास की 2 विशेषताएं लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है एक अच्छे पशु आवास की 2 विशेषताएं निम्न है। पहला लिखना है आवास स्वच्छ एवं सूखा। दूसरा लिखना है आवास इस प्रकार होना चाहिए कि पशुधनों को प्रतिकूल मौसम जैसे वर्षा, कड़ी धूप तथा अत्यधिक ठंड से सुरक्षा मिले। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों में वायरस से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है रानीखेत, हैजा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, संकर नस्ल की 2 गायों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है करन स्विस और दूसरा लिखना है करन फ्राइस। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, उन्नत नस्ल की 2 विदेशी प्रजातियां की मुर्गियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है वाइट लेग हॉर्न और दूसरा लिखना है रॉक ऑस्ट्रालार्प। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, मछली के अतिरिक्त किन्हीं ऐसे 2 जंतु खाद्य पदार्थों के नाम लिखें जो जल से प्राप्त होते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है केकड़ा तथा झींगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी से प्राप्त 2 उत्पादों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है मधु या शहद और दूसरा लिखना है मोम। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले 3 प्रकार की प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर लिखना है मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाले 3 प्रकार की प्रजातियां ये हैं। पहला लिखना है रानी मधुमक्खी, दूसरा कार्यकर्ता या सेवक और तीसरा हो जाएगा कुछ नर मधुमक्खी या ड्रोन। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी अपने भोजन के लिए फूलों से क्या लेती है। तो इसका उत्तर लिखना है परागकण एवं मकरंद। चलिए, 14 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं से संबंधित पक्षों का अध्ययन होता है क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है पशुपालन। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में एक गाय प्रति वर्ष औसतन कितना दूध देती है। तो इसका उत्तर लिखना है 200 kg। चलिए, 16 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में प्रति व्यक्ति भोजन के रूप में मांस की वार्षिक खपत कितनी है। तो इसका उत्तर लिखना है 131 ग्राम। चलिए, 17 नंबर प्रश्न है, खरगोश के किस नस्ल से अच्छे किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है अंगोरा। चलिए, 18 नंबर प्रश्न है, गाय बच्चे जनने के बाद जिस सीमित काल के लिए दूध देती है वह काल क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर लिखना है दूध स्राव काल। चलिए, 19 नंबर प्रश्न है, हरियाणा राज्य के जिस संस्थान में
अधिक दूध देने वाली गायों की संकर नस्लें विकसित की गई है, उस संस्थान का नाम क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, उच्च उत्पादन क्षमता वाली भैंस मेहसाना तथा सुरती सामान्यतः हमारे देश के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका उत्तर लिखना है गुजरात में। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, पशुओं में कृत्रिम विधि से वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है कृत्रिम वीर्य सेचन। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, उन्नत नस्ल के पशुओं के वीर्यों का संग्रह किए जाने वाले संस्थान क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है वीर्य बैंक। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, पशुओं में परिरक्षित वीर्य को मादा की योनि में सुई से प्रविष्ट कराकर अंडे को निषेचित करने की विधि क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है कृत्रिम वीर्य सेचन। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, पशुधनों को दिए जाने वाले हरे चारा के किन्हीं दो किस्मों के नाम लिखें? तो इसका उत्तर लिखना है रोडस घास और दूसरा सुदान घास। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, पशुधनों में बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम लिखें? तो इसका उत्तर लिखना है क्षय रोग और दूसरा एंथ्रेक्स। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, आर्थिक लाभ के कुक्कुटों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है कुक्कुट पालन। चलिए 27 नंबर प्रश्न है, अधिक मांस के उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों के कौन से नस्ल का सामान्यतः पालन किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है रॉक ऑस्ट्रालार्प और दूसरा ब्लैक माइनोर्का। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, बड़े आकार की ज़्यादा संख्या में अंडे देने वाली मुर्गियों की कोई दो नस्लों के नाम लिखें? तो इसका उत्तर लिखना है ILS 82, HH 260 तथा B 77। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, मुर्गियों के अतिरिक्त अंडे प्राप्त करने के लिए कुक्कुटों के कौन कौन से प्रकार का पालन किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है असील, बसरा, कोचिन, ब्राह, चिटगांव। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, हमारे देश में स्थित ऐसे दो स्थानों के नाम बताएं जो राष्ट्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म चलाए जाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है भुवनेश्वर, मुंबई, चंडीगढ़। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, मुर्गी पालकों को कुल लागत खर्च के करीब कितने प्रतिशत मुर्गियों की खुराक पर खर्च करना चाहिए? तो इसका उत्तर लिखना है 70%। चलिए 32 नंबर प्रश्न है, कुक्कुटों को होने वाला एक संक्रमण रोग का नाम लिखें? तो इसका उत्तर लिखना है रानीखेत। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध मछली उद्योग से है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है BC कल्चर। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, मत्स्यिकी के अंतर्गत मछलियों के अतिरिक्त पाले जाने वाले किन्हीं दो जंतुओं के नाम लिखें? तो इसका उत्तर लिखना है झींगा, महाचिगटा। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, जलीय पौधे तथा जलीय जंतुओं का पालन करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है जलीय संवर्धन। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, कुल मछली उत्पादन के क्षेत्र में भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर लिखना है 7वां स्थान। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, समुद्री मछलियों तथा कवचीय मछलियों का उत्पादन एवं संवर्धन किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है समुद्री मत्स्य की कार्यक्रम के अंतर्गत। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, आर्थिक महत्व वाली किन्हीं 3 प्रकार के समुद्री मछलियों के नाम बताएं? तो इसका उत्तर लिखना है सर्दी, सियरफिश, टूना। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, संवर्धित मोतियों का उत्पादन किस जलीय जंतु की सहायता से किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है ऑयस्टर नामक जलीय जंतु का संवर्धन कर मोतियों का उत्पादन किया जाता है।
चलिए 40 नंबर प्रश्न है, मछलियों के कई प्रजातियों का एक ही तालाब में एक ही समय किए जाने वाला संवर्धन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर लिखना है मिश्रित मछली संवर्धन। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, मछलियों में पिट्यूटरी हार्मोन की सुई लगाकर युग्मक प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है प्रेरित प्रजनन। चलिए 42 नंबर प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के लिए व्यवहार में आने वाले बक्से क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर लिखना है मधुमक्खी पेटिका। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।